हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं और आपके समक्ष जो है आज टेस्ट है। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ आपको दिखेंगे, उसका उत्तर भी मैं बताऊंगा आपको और आपको खुद अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है और आंसर को बताना है। तो आप तैयार रहिएगा। आइए, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसकी तिथि तय हो रही है और बहुत जल्द ही एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये उसी का कलेक्शन है। आप इसको नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो पहला सवाल ये है, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जनजातीय परामर्शी परिषद, चेयरमैन ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। नंबर ए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। नंबर बी फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर सी वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नंबर डी गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये चार है और इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही उत्तर ए है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रशासक को क्या कहा जाता है? The administrative head of the Indian Audit and Accounts Department is the right answer। आपको बताना है इनको क्या कहा जाएगा? कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इनको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप पढ़े होंगे इनके बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। तो ये हमारे भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स विभाग के मुख्य प्रशासक कहे जाते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस संस्थान कहां पे स्थित है? वेयर इट इज लोकेटेड? नेशनल पुलिस एकेडमी, वेयर इट इज लोकेटेड? आपको इसका सही उत्तर बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है पुलिस एकेडमी जो है वो हैदराबाद में है और इसका सही उत्तर हो गया सी हैदराबाद। इसके बाद आइए, द फर्स्ट 5 years प्लान वाज लॉन्च्ड। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 years प्लान का टेन्योर क्या था? 1952 से 1957, 1952 से 57, 51 से 56, 1960 से 65 और 70 से 75। फर्स्ट 5 years प्लान ये बना था ऑप्शन बी 1951 to 1956। पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारे भारत में काम हुए, तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसको आप जान लीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन डैश को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है? किसको संवैधानिक स्तर प्रदान करता है, यह आपसे पूछ रहा है। 73वां संविधान संशोधन किसको संवैधानिक स्तर प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है पहला ए नगर प्रशासन, बी पंचायती राज, सी विधानसभा के अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज, क्योंकि आप पढ़े हैं 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1993, जिसमें 29 विषय थे और ये पंचायती राज को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है। हमारे गांवों में जो पंचायती राज सिस्टम है वो 73वां था और जो शहर में स्थानीय निकाय की बात की गई थी वो 74वां संविधान संशोधन था। तो ये 73 की बात करी जा रही है। 73 के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी की सजा कब दी गई थी?
तिलका मांझी को ब्रिटिश लोग जो थे फांसी की सजा दिए थे, और कब दिए गए थे ये पूछ रहा है। ए 1855, बी 1785, सी 1885 और डी 1685। तो इसका सही उत्तर है बी 1785। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये क्वेश्चन है फिजिक्स से, और ये पूछ रहा है कि किसी कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। किसी कार के पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण कौन सा होता है। ये ए कन्वेक्स होता है, उत्तल, बी कनकेव होता है, अवतल, या सी प्लेन समतल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जो रियर व्यू मिरर जिसको कहते हैं, इसका सही उत्तर है ए कन्वेक्स, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह कौन सा संविधान संशोधन था। वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको पता है। ए 65 अमेंडमेंट एक्ट, बी 51 अमेंडमेंट एक्ट, सी 71 अमेंडमेंट एक्ट, या डी 61 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था 61वां संविधान संशोधन, इसलिए इसका सही उत्तर है डी 61 अमेंडमेंट एक्ट। 1988 में यह हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम आपको बता दें पहले कि संविधान के अनुच्छेद जो है वहां से यह प्रश्न है, और इसका जो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है। ए 110 अनुच्छेद 110 की बात कर रहे हैं, बी अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112, सी 115, डी 215। तो इसका सही उत्तर है 112। आर्टिकल 112 के तहत यहां पे वार्षिक वित्त विवरण जिसको हम लोग बजट कहते हैं, बजट शब्द का हालांकि प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विषय में कहा गया है कि अंडर विच आर्टिकल इट इज प्रिपेयर्ड। तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर है आर्टिकल 112, और इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु के विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इनकी आयु क्या होगी। ऑप्शन देखिए क्या है। ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी कोई आयु नहीं है। हम इसमें जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, यह सही उत्तर है 62। 60 वर्ष जिला न्यायालय में राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है, जहां उनके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है। इसलिए आपका सही उत्तर है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो ये संविधान के भाषा से ली गई है, राजभाषा से। तो संथाली भाषा संविधान के 8वीं सूची में कब जोड़ा गया। प्रश्न यह है कि संविधान में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। 2001, 2002, 2003 या 2004। तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया था, और ये 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था, और ये संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 2003। इसका सही उत्तर है वर्ष 2003। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के विषय में
संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 176, सी में ऑप्शन आ रहा है 148 और डी है इसका 248। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में जो बातें कही गई है वो 76 में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल जो है भारत के सरकारी वकील है, महान्यायवादी हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये भारत सरकार के पक्ष रखते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं और भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। महान्यायवादी के विषय में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये परामर्श भी देंगे, भारत सरकार के विधि सलाहकार भी हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री सहित इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने परसेंट से अधिक नहीं होगी? ये संविधान संशोधन अभी हुआ था 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 और उसमें यह व्यवस्था किया गया है। तो आपको यह बताना है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? ए 15%, बी 20% से अधिक नहीं होगी, सी 25% से अधिक नहीं होगी या डी 10% से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर है 15%। 15% से अधिक नहीं होगी। जो मंत्री परिषद होगा जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो ये जो संसद है लोकसभा के जो कुल संख्या है 543 जो कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये समझिए, ये 15% की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कोलकाता में A Supreme Court in Kolkata was established. Under which act it was established? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है 1813 चार्टर एक्ट और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1773 इसका सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार सवाल इसका पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे रखिए। थैंक यू सो मच।